10 की दहाड़ मैं हूं स्नेहलता। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। खबर है यूपी के शाहजहांपुर में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। 12 साल की किशोरी की गला दबा करके बेरहमी से हत्या कर दी गई। किशोरी अपनी दादी के साथ घास काटने के लिए निकली थी। इसके बाद शव गांव के बाहर गन्ने के खेत से बरामद किया गया। किशोरी के गले में दुपट्टा कसा हुआ था, दोनों हाथ बंधे हुए थे, जिसके चलते किसी अनहोनी से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। किशोरी के साथ दुष्कर्म कर गला दबाकर हत्या करने की यह खबर सामने आई है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि गले में निशान बने हुए हैं, गला दबाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सारी सच्चाई का पता चलेगा। फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने में लगी, ये बताया जा रहा है। परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया है। हत्याकांड का खुलासा करने में पुलिस लगी हुई है। ये मातम मनाता परिवार है जिसे नहीं पता था कि दादी के साथ ये बच्ची 12 साल की बच्ची जो घर से निकली थी वो वापस नहीं लौटेगी। उसका शव मिला है, शव के हाथ पांव बंधे हैं, गले में दुपट्टे का निशान है। जब गांव वालों की मदद से बाहर खेतों में खोजबीन शुरू की गई तो उसकी बॉडी मिली। उसके गले में निशान है। ऐसा लगता है कि गर्दन दबाया गया है और उसके हाथ पीछे से बंधे हुए थे। कपड़े लेकिन उसके इंटैक्ट थे। मौके पर फॉरेंसिक की टीम ने अपनी कार्रवाई की है और उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो वादी हैं मृतका के पिता, उनके द्वारा तहरीर दी जा रही है और इसके लिए इस घटना के अनावरण के लिए कांट की टीम और एसओजी की टीम लगाई गई है। लखीमपुर खीरी में दलित बहनों के रेप के बाद हत्या मामले में सहायक के तौर पर दिए गए चेक बाउंस हो गए। सहायता के तौर पर ये चेक दिए गए थे जो कि बाउंस हुए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने परिजनों को 2 लाख का चेक दिया था। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र कुमार चौधरी 1 लाख का चेक दिए थे और यूपी नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अमित जानी का 1 लाख का चेक दोनों ही बाउंस हो चुका है। सिग्नेचर मैच नहीं होने की वजह से ये रिजेक्ट हुआ है। चेक देते हुए तस्वीरें तो ली गई थी, न्याय दिलाने का वादा किया गया था। चेक बाउंस होने पर परिजनों का कहना है कि उनके साथ मजाक किया गया है। आपको बताएं, निघासन इलाके में एक गांव में 14 सितंबर को 2 नाबालिग दलित बहनों की लाश पेड़ से लटकी मिली थी। तुरंत यूपी सरकार ने सख्ती दिखाई, 6 आरोपी अरेस्ट हुए। 14 दिन के भीतर चार्जशीट फाइल हो गई। 25 लाख का मुआवजा दिया गया। एक घर सरकारी नौकरी का ऐलान हुआ। मामले में अन्य दलों के नेता भी परिजनों से मिले, मदद का भरोसा दिया, लेकिन ये मदद के तौर पर दिए गए चेक के बाउंस होने की खबर आई है। लड़कियों को बलात्कार हुआ, फिर उनको मार के लटका दिए। फिर यही बोल रहे थे कि योगी जी 25 लाख रुपए देंगे, सब भी पट्टा और एक आवास और नौकरी एक सरकारी, ये सब बोल के गए थे। अभी तक कुछ नहीं मिला है और जो चेक देखे गए थे वो भी बाउंस हो गई हैं। किसकी चेक थी वो? कांग्रेस पार्टी। कितनी चेकें थी? जी 3 थी, एक चेक तो उसमें से आई है। 3 लाख रुपए नहीं आए हैं, 2 चेक। तो देखिए, रेप के बाद हत्या का यह मामला था, निघासन थाना क्षेत्र से सामने आया था। दलित 2 बेटियों का शव खेत में पेड़ से लटका मिला था दुपट्टे से और उसके बाद एक्शन तो लिया गया, लेकिन तमाम सियासी दल भी मौके पर पहुंचे और कौन इन बहनों के परिजनों का हितैषी है ये बताने और दिखाने की कोशिश भी खूब हुई थी। लेकिन फिलहाल चेक बाउंस होने के बाद जो परिवार है वो ठगा सा महसूस कर रहा है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी नवीन अवस्थी के पास है ये ज्यादा जानकारी। नवीन, ये समझाएं कि कितने का चेक था, कितना परिजनों के पास आया, कितना बाउंस हुआ, डिटेल्स क्या है इसकी? जी बिल्कुल, आपको नेता बता दें, ये 14 सितंबर का मामला था। 2 सगी दलित बहनों की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सभी पार्टियां वहां पर अलग अलग दिन पहुंची थी। इस मामले को आर्थिक सहायता के रूप में उन्होंने चेक दिया था, लेकिन कल जो है चेक उनको जो जानकारी बैंक द्वारा मिली परिवारजनों को कि चेक उनकी बाउंस हो गई है। 1-1 लाख रुपए के 3 चेक थे। 2 लाख का एक था, 1 लाख का एक था, कांग्रेस की तरफ से दिया गया था। ये दोनों चेक बाउंस हो गए हैं। उसके अलावा दूसरी पार्टी के चेक दी गई थी 1 लाख रुपए के, वो भी बाउंस हो गए हैं। कुल मिला के 3 चेक इन परिवार वालों को जो दिए गए थे, ये तीनों चेक बाउंस हो गए हैं। अब परिवार वालों का साफ कहना है कि देखिए ये सब हमारे साथ, हम गरीब लोगों के साथ ही मजाक किया जा रहा है। तो ये मजाक अब बाउंस क्यों हुआ ये बताया जा रहा है?
कुछ उसमें टेक्निकल कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, और कुछ बता रहे हैं परिजन कि उनके खाते में पैसे नहीं है, तो कहीं कुछ बता रहे हैं कि इनके साइन मैच नहीं खा रहे हैं। चलिए, कुल मिलाकर के नवीन ये बड़ा मामला है। किसी सिर्फ दावे और वादे की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, मदद होती है। चलिए, शुक्रिया नवीन जानकारी के लिए। आगे बढ़े, बात करें नोएडा सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के हाइट पार्क सोसाइटी में मारपीट की खबर मिल रही है। दो पक्ष में मारपीट, गाली गलौज का वीडियो सामने आया है। मारपीट के बाद सोसाइटी निवासी सड़क पर बैठ गए हैं। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, उसके बाद लोग सड़क पर उठे हैं। दो पक्षों में मारपीट, गाली गलौज का वीडियो सामने आया है। ये देखिए आप, अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही है, पुलिस दिखाई दे रही है। हाइट पार्क सोसाइटी है, सोसाइटी के भीतर मारपीट, गाली गलौज, और ये मामला कितना आगे बढ़ चुका है अंदाजा लगाइए। सड़क पर ये सोसाइटी वाले दिखाई दे रहे हैं। सोसाइटीज के भीतर अच्छा खासा मेंटेनेंस, सिक्योरिटी का वादा किया जाता है, लेकिन एक सोसाइटी के बाहर तस्वीर कुछ ऐसी भी सामने आई। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महंत नरेंद्र गिरी खुदकुशी मामले में आज जिला कोर्ट में सुनवाई होनी है। आरोपियों पर आज आरोप तय हो सकते हैं। आनंद गिरी समेत 3 आरोपियों पर यह आरोप तय हो सकते हैं, यह खबर मिल रही है। महंत नरेंद्र गिरी मामले में आज जिला कोर्ट में सुनवाई, जहां पर आरोप तय हो सकते हैं। आनंद गिरी समेत 3 आरोपी हैं जिनके ऊपर आज आरोप तय हो सकते हैं। आज इस सुनवाई से जुड़ा बड़ा दिन बताया जा रहा है, जहां आरोप तय होने की खबर आ रही है। महंत नरेंद्र गिरी खुदकुशी मामले में आज जिला कोर्ट में सुनवाई का अहम दिन, जहां आरोप तय किया जा सकता है। ये पूरा मामला है क्या, ये भी हम आपको डिटेल में बताते चलते हैं। तो बिल्कुल हम बात कर रहे थे, आखिरकार ये मामला है, कहां से शुरू हुआ और कहां तक पहुंचा। देखिए, महंत के मुजरिम पर आज मुहर लग सकती है, बड़ा दिन है। शुरू होता है ये पूरा मामला 20 सितंबर 2021। नरेंद्र गिरी का शव मिला बागंबरी मठ गेस्ट हाउस से, उनका ये शव बरामद किया गया था। और आगे अब देखिए, तो जब शव मिला तो मामले में सीबीआई जांच चल रही है, और सीबीआई मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, यानी चार्जशीट दाखिल है। आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी पर ये आरोप लगे हैं। ये 3 नाम हैं, और मामले में आज का दिन अहम इसलिए है क्योंकि प्रयागराज की जिला अदालत में आज के दिन सुनवाई, और अहम इसलिए है कि तीनों के खिलाफ जो आरोप हैं वो आज के आज तय हो सकते हैं। तो आज इतनी लंबी सुनवाई के दौर के बाद, चार्जशीट दाखिल करने के बाद सीबीआई की तरफ से आरोप तय क्या होंगे, ये देखना बहुत अहम रहेगा। इसकी अपडेट भी एबीपी गंगा आप तक पहुंचाएगा, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला था। जिस तरीके से एक हाई प्रोफाइल मामला इसलिए भी हो जाता है, नरेंद्र गिरी बाघंबरी मठ के मथा डीस, उनका शव मिलने के बाद, नोट मिलने के बाद कई एंगल से इसकी तलाश कर रही थी सीबीआई, और इस पूरे मामले पर आज आरोप तय हो सकते हैं। 3 ऐसे नाम जो बड़े नाम हैं, और उन पर आरोप तय होने का आज दिन बताया जा रहा है। किस तरीके की हलचल है, क्या है, अंदरूनी रिपोर्ट समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का रुख करते हैं। मोइन, कितना अहम दिन है आज जब आरोप तय किए जा सकते हैं? किस तरीके की अपडेट आ रही है, किस तरीके की जानकारी आ रही है? देखिए, अखाड़ा परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की जो खुदकुशी का मामला था, उस मामले में जांच देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई ने की थी। सीबीआई ने इस मामले में जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में 3 लोगों को सीबीआई ने आरोपी बनाया था। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य जो आनंद गिरी हैं, उनको मुख्य आरोपी बनाया गया था। इसके साथ साथ जिस हनुमान मंदिर के वो महंत थे, महंत नरेंद्र गिरी, वहाँ के पूर्व पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी, कुल 3 लोगों को आरोपी बनाया गया था। सीबीआई को चार्जशीट दाखिल किए हुए तकरीबन 1 साल का वक्त हो रहा है, लेकिन अभी तक आरोपियों पर चार्ज फ्रेम नहीं किया जा सका है। दरअसल जो तीनों आरोपी हैं वो अलग अलग वजहों से जो है वो आरोप तय होने की जो प्रक्रिया होती उसको टालते जा रहे हैं। जैसे पिछली सुनवाई में आनंद गिरी की तरफ से ये बताया गया कि वो इस मामले का जो ट्रायल है वो उत्तर प्रदेश के बजाय मध्य प्रदेश के जबलपुर की कोर्ट में चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल कर रखी है, और जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ना आ जाए तब तक चार्ज फ्रेम ना
किया जाए। लेकिन जो कोर्ट थी उसने ये कहा था कि आपको कोई इंटरिम स्टे नहीं मिला हुआ है, प्रोसीडिंग रोकी नहीं गई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई हुई है, इसलिए हम आपको सिर्फ एक मौका और देते हैं। अभी तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल नहीं दिया है, लिहाजा उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज जब सुनवाई होगी और कोई ऑर्डर अगर आरोपियों की तरफ से ऊपर की अदालत का पेश नहीं किया जाता है तो आज तीनों आरोपियों आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी, इन तीनों पर आज चार्ज फ्रेम हो सकता है। और चार्ज फ्रेम होने का सीधा मतलब ये होता है कि इस मुकदमे का ट्रायल शुरू हो जाएगा, और अगर मुकदमे का ट्रायल शुरू हो जाएगा तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो आरोपी हैं उनकी मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी। बिल्कुल मोइन, और ये मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर आसान होगा राह, ये समझने के लिए आज के दिन का इंतजार करना होगा। जैसी भी अपडेट आएगी दर्शकों तक एबीपी गंगा जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मोइन। तो देखिए आज का दिन बहुत अहम है, लंबे वक्त से ये दिन टला जा रहा था, लेकिन आज देखते हैं कोर्ट का रुख क्या रहता है। गोरखपुर से खबर है, एक ज्वेलरी शॉप में चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। गोरखपुर के कैंट थाना में लगता हुआ बलदेव प्लाजा ज्वेलरी शॉप पे काला चश्मा लगाए अधेड़ उम्र की महिला दाखिल होती है। महिला ने दुकानदार कर्मचारियों से ज्वेलरी दिखाने की बात कही। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से सोने के सेट से पे हाथ साफ करती है महिला, साड़ी में छुपा लिया। कुछ ही पलों में दुकानदार कर्मचारी को झांसा देकर वहां से निकल भी जाती है महिला। सोशल मीडिया पर लोग बहुत सर्कुलेट कर रहे हैं। 17 नवंबर की ये घटना बताई जा रही है, लेकिन जरा देखिए कितने सफाई से ये महिला अपनी तरफ ये ज्वेलरी का सेट देखती है, बातों बातों में झांसा देती है। देखिए गाजियाबाद के थाना नंदग्राम इलाके से कुछ दिन पहले 11 साल की बच्ची को किडनैप कर लिया गया। मौत के घाट उतारने वाले आरोपी शिवन शर्मा को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में मुठभेड़ हुई है। किडनैपर शिवन शर्मा को पुलिस की गोली से घायल बताया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने घायल को अस्पताल भर्ती कराया है। बच्ची की अपहरण के बाद 30 लाख की फिरौती की मांग। फिरौती न मिलने पर बच्ची को बुलंदशहर ले जाकर हत्या कर खेत में शव फेंककर ये फरार हो गया था। इसी केस में पुलिस ने 3 आरोपियों को जेल भेजा है, जबकि एक आरोपी फरार आज मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हो चुका है, जिसकी तलाश पुलिस को सरगर्मी से थी। 11 साल की बच्ची को किडनैप किया इन्होंने। कुल 4 लोगों ने यह प्लानिंग की। बच्ची को किडनैप किया, 30 लाख की फिरौती मांगी। फिरौती नहीं मिलने पर बुलंदशहर में बच्ची की हत्या करके शव को खेतों में फेंककर फरार हो गए थे। गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच एवं थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक की संयुक्त टीम के द्वारा लिटपालगढ़ी पुलिया के पास में चेकिंग कराई जा रही थी। इसी चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया गया। वह रुका नहीं, बल्कि भागते हुए जल प्लांट रोड की तरफ जाने लगा। पुलिस पार्टी द्वारा उस बाइक सवार का पीछा कर घेराबंदी की गई। पुलिस से गिरता देख करके बाइक सवार ने पुलिस पर फायरिंग की एवं जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी है। हमीरपुर में एक ट्रक और ऑटो की जोरदार टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई। 5 लोग बुरी तरीके से जख्मी हैं। ऑटो में सवार सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहले तो अस्पताल भर्ती कराया। मृतक जो थे उनके शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी ट्रक चालक की तलाश अभी भी जारी है। तो देखिए ऑटो में सवार ये सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन सामने से ट्रक आता है और इस ऑटो को टक्कर मार करके जो चालक है मौके से फरार हो जाता है। इस हादसे में कई लोग जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है और अभी तलाश है इस ट्रक ड्राइवर की। बात बुलंदशहर की। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर को सही बताने वाला गिरफ्तार बताया जा रहा है। सिकंदराबाद पुलिस ने विकास को गिरफ्तार किया है। बयान देते वक्त युवक ने अपना नाम राशिद बताया था। पेशेवर अपराधी बताया जा रहा है विकास। बुलंदशहर और नोएडा में विकास पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं, ये भी हम आपको बताते चले। बुलंदशहर से ये अपडेट आ रही है। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर को सही बताने वाला शख्स गिरफ्तार हुआ है। सिकंदराबाद पुलिस ने विकास नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। बयान देते वक्त युवक ने अपना नाम राशिद बताया था। पेशेवर अपराधी बताया जा रहा है विकास। बुलंदशहर नोएडा में विकास के नाम पर कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है।
बुलंदशहर से बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर को सही बताने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया है। पहले अपना नाम राशिद बताया, लेकिन इसका नाम विकास बताया जा रहा है। इसके नाम पर कई मुकदमे भी दर्ज बताए जा रहे हैं बुलंदशहर और नोएडा में। फिलहाल ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। सिकंदराबाद पुलिस ने विकास को गिरफ्तार कर लिया है। विकास ये वही शख्स है जिसने दिल्ली में श्रद्धा मर्डर को सही बताया था। इसकी हिस्ट्री खंगाली गई तो पता चला इसके नाम पर भी कई मामले दर्ज हैं। जाना पाया गया था, जिसमें एक व्यक्ति जो खुद को राशिद बता रहा है, उसने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस संबंध में थाना सिकंदराबाद की पुलिस को लगाया गया था कि इस व्यक्ति को ट्रेस करें, जिसके आधार पर इस व्यक्ति को आज हिरासत में ले लिया गया है। आज मुझे क्या पता था कि तकलीफ फिल्म हो जाएगी, वरना मुझे क्या मतलब था वहाँ कहने का। हमारे खिलाफ आपराधिक मामले भी बताए जा रहे हैं, दर्ज हैं, गौतम बुद्ध नगर में भी हैं। यहाँ किस तरह के मामले हैं जो दर्ज हैं? चोरी के थे, मैंने एक तो बाइक ले ली थी, 2 साल पहले की बात है, तो 1.5 साल हो गए। इसी के साथ 10 की दहाड़ में फिलहाल इतना ही। खबरों पर नजर बनी हुई है, आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।